देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी क्लास 10th का टॉपिक है। और 10th क्लास में जो ये दोनों आपको समीकरण दिखाई दे रही है, समीकरण 1 और 2, उसका मतलब है भी x का जो गुणांक है समीकरण 1 में वो a1 होगा, y का गुणांक होगा b1 और जो बिना चर वाली संख्या होगी वो c1 होगा। और a2 का मतलब वो समीकरण 2 से संबंधित है, वो x का गुणांक है, b2 का y का गुणांक है और c2 वो संख्या है जो बिना x y वाली यानी बिना चर वाली यानी अचर संख्या है। अब इन दोनों समीकरणों का हमने सॉल्यूशन निकालने के लिए या इसका हल निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये फॉर्मूला होता है इसका, अगर समीकरण 1 का a1 और समीकरण 2 का a2 यानी a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के, यानी इन दोनों की वैल्यू बराबर ना हो इन दोनों की वैल्यू के, तो इस निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। एक अद्वितीय हल का मतलब होता है कि अगर ऊपर की दोनों समीकरण हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ एक बिंदु पे काटेगा। जैसे अब आपके पास समीकरण मैंने उदाहरण के तौर पे लिए 3x + 5y - 7 = 0, ये समीकरण 1 है, और 2x + 9y + 5 = 0, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पे समीकरण 1 से संबंधित x का जो गुणांक है वो a1 है। ये देखो a1 कितना है 3, b1 कितना है 5 और c1 कितना है -7। समीकरण 2 में देखो x का गुणांक है वो a2 है, वो है 2, b2 कितना है 9 और c2 कितना है 5 प्लस के। अब यहाँ पे आपने उदाहरण के तौर पे देखो ये 3/2 बराबर नहीं होता कभी भी 5/9 के, तो इस निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, यानी इसका एक ही उत्तर आएगा और वो हमें निकालना है। तो आज का वीडियो इतना ही है और लाइक करना ना भूलें।